हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड वेलकम टू अनअकैडमी। 2022 का पेपर अभी हाल ही में खत्म हो गया और एक ही कमेंट सुनने को आ रहा है, बायो की वजह से हमारा पेपर खराब हुआ। तो आज हम कुछ रीजंस के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या था यार बायो में जिसने तुम्हारा पेपर खराब किया है, कौन सी चीज तुमने मिस आउट कर दी। एंड ये वीडियो सब फ्रेशर्स के लिए भी जिन्होंने अगले साल पेपर देना, सो दैट वो बायो के बारे में जान पाए कि कैसे हमें पढ़ाई करनी है। देखो, सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से तुम्हारा बायो डूब गया, क्योंकि बेटा तुम्हारा फोकस तो इस पे था ही नहीं। तुम्हारा फोकस तो किस पे था? 2021 के पेपर में फिजिक्स डिफिकल्ट आया था, तो फिजिक्स पे सब लोग लगे हुए थे। तुमने बायो को बहुत ही ज्यादा लाइटली लिया कि यार बायो तो हो जाता है, इसमें क्या करना है, ये तो रीड ही करना है। क्लास लगाई नहीं लगाई, कई बारी मैम की क्लास चल रही है, उधर फिजिक्स की भी चल रही है, मैम की छोड़ दी, फिजिक्स की लगा ली। मैम की स्पेशल क्लास में बोला कि मैम आप तो पीडीएफ दे ही दोगे, हम पीडीएफ से कर लेते हैं, लेकिन हम उधर फिजिक्स का लाइव अटेंड कर लेते हैं। तो बेटा लाइटली लोगे तो आगे से तो फिर मुश्किल आएगी ना। तो आपने बायो को बहुत लाइटली लिया, आपने सोचा कि यार ये सब्जेक्ट तो बहुत आसान है, ये आसानी से कंप्लीट हो सकता है, इसी वजह से बेटा बायो तुम्हारा थोड़ा सा हिल गया। दूसरा रीजन बेटा आपका क्या रहा कि आपकी जो एनसीईआरटी है, हम सबको पता है एनसीईआरटी पढ़नी है, बट कितनी बारी पढ़नी है। मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, बायो के पेपर में एक भी लाइन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं थी, सब कुछ इन बिटवीन फ्रॉम द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। इस बारी बस उन्होंने तुमसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा पूछ लिए थे, बस ये दिक्कत थी, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। अब वो स्टेटमेंट में सिंपली ये पूछा जा रहा है विच इज ट्रू, विच इज फॉल्स, विच इज करेक्ट, विच इज इनकरेक्ट, जो तभी आएगा बेटा अगर आपकी एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर हम मल्टीपल टाइम्स एनसीईआरटी को रीड करेंगे तभी इट इज गोइंग टू बी पॉसिबल। ठीक है। दूसरी दिक्कत आई कि तुम्हारे माइंड में एक एजम्पशन बना हुआ था कि जो एजर्शन रीजन वाले सवाल हैं वो तो सिर्फ एम्स के पेपर में आते हैं, हम लोग तो नीट का पेपर देने वाले हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं, मैंने कुछ टाइम पहले YouTube पे एक वीडियो बनाया था, हाउ टू सॉल्व एजर्शन रीजन। उसके मोस्ट ऑफ द कमेंट्स में पढ़ के हैरान हो गई। उसमें लिख रहे हैं मैम आप एजर्शन रीजन क्यों सिखा रहे हो हमें, मैम ये तो आते ही नहीं है, ये तो एम्स के पेपर में आते थे। देख लिया। देखो, एनटीए इज फेमस फॉर गिविंग सरप्राइज। क्या उसने कहीं बुलेटिन में मेंशन किया था कि यार एजर्शन रीजन नहीं आएंगे, सिर्फ एम्स में ही आते थे? ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बीट एजर्शन रीजन, बीट ट्रू फॉल्स, बीट मैच द फॉलोइंग, बीट डायग्राम बेस्ड। तुमको डायग्राम बेस्ड बड़ा हल्का लग रहा था कि डायग्राम वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, आ गया। प्लांट वाले में से सवाल आ गया डायग्राम का। तो कुछ भी बेटा आपसे पूछा जा सकता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो क्या करें यार 2023 की बायो में? हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, हमें बेटा सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं मंथ्स गिन देती हूँ, अभी आपके पास जुलाई चला गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट्स इट। यानी कि मेरे पास सिर्फ कब तक का समय है? मार्च तक का समय। मतलब मेरे पास सिर्फ कितने महीने प्रेजेंट है? 8 महीने प्रेजेंट है। इस 8 महीने मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब पढ़ना है। मैंने अप्रैल में क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें बोर्ड्स होंगे, बाकी बेटा हम रिविजन भी करेंगे। अच्छे से कंप्लीट करने का समय सिर्फ 8 है। तो क्या क्या करें कि हमारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए? सबसे पहले तो बेटा हम एक प्लानर को फॉलो करेंगे, जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। सबसे पहले तो बेटा ये आपका पूरा प्लानर है, जिस प्लानर में मैं प्लस में अपने सारे कोर्सेज चलाने वाली हूँ। आप देख रहे हो साइमल्टेनियसली आई एम कवरिंग क्लास 11th एंड क्लास 12th। सब कुछ कवर हो रहा है। एक जगह बेटा क्लास 11 चल रही है, दूसरी जगह क्लास 12 चल रही है। मेरी क्लास हमेशा अल्टरनेट होती है, तो मैं साइमल्टेनियसली बेटा दोनों चीजें कराऊंगी आपको। दिन में एक ही क्लास होगी, बट हर हफ्ते आपकी एक दिन 12th, एक दिन 11th, एक दिन 12th, एक दिन 11th। जैसे मैं आप देख रहे हो, मैं 12th में सबसे पहले बायोटेक ले रही हूँ। बायोटेक के बाद बेटा आई एम टेकिंग एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि एक यूनिट खत्म। देन हम ले रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, देन हम ले रहे हैं जेनेटिक्स के दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर, देन हम ले रहे हैं एवोल्यूशन। सेम गोज बेटा इधर। अगर मैं देखूं आपके 11th क्लास में, तो सबसे पहले बेटा मैंने एनिमल टिश्यू, जो कि बेसिक है, वो मैंने शुरू करा दिया, आज मेरी पहली क्लास थी। देन डाइजेशन, देन ब्रीदिंग, यानी कि आपकी पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद हम सेल करेंगे, हम एनिमल किंगडम करेंगे, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी करेंगे। तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको पूरा प्लानर डिसाइड कर लिया, जो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी। टेलीग्राम इज विद सीप पाहुजा बायोलॉजी, आप देख लेना। ठीक है। तो मार्च के अकॉर्डिंग बेटा मैंने आपको पूरा प्लानर बनाया। मेरे अकॉर्डिंग तो फरवरी में ही मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है। अब इस सिलेबस कंप्लीशन में हमें फोकस किस चीज पे करना है? सबसे पहले बेटा एनसीईआरटी को हल्के में नहीं लगना। ये दिखने में बेटा छोटी छोटी किताबें हैं, बट एक्चुअल में इनका मोल तभी निकलेगा जब इस छोटी किताब को कम से कम 20-30 बारी तुमने पढ़ा हो। तो अच्छे से पढ़नी है। अब कैसे पढ़नी है ये बच्चे को डाउट रहता है,
जो मैं क्लास में सिखाती हूँ। इनफैक्ट मेरी हर चैप्टर के बाद जो एंड वाली क्लास होती है एनसीईआरटी रीडिंग की होती है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करना। इट इज नॉट जस्ट कि सिंपल सवाल आएंगे आपको, मैच द फॉलोइंग, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट टाइप, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक। इनफैक्ट मेरी पूरी एंड गेम वाली सीरीज फिल इन द ब्लैंक पे थी, तो कैसे भी सवाल आ सकते हैं। डोंट थिंक कि बेटा एआर टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे, असर्शन रीजन नहीं आएंगे, सब कुछ आ सकता है। इन शॉर्ट बेटा ये छोटी सी किताब तुम्हें ये कहना चाहती है कि मुझे हल्के में मत ले। जिस साल तूने मुझे हल्के में लिया उसी साल मैंने तेरा कबाड़ा कर दिया, ठीक है? तो इसको हल्के में नहीं लेना, बैलेंस वे में तैयारी करनी है। और ये बैलेंस वे में तैयारी हो रही है बेटा आपकी मेरे साथ ब्रह्मास्त्र बैच में। ये जो ब्रह्मास्त्र बैच है ना बेटा, मैंने आज ही पहली क्लास उसकी ली है, अभी ताज़ा जस्ट अभी हमने बेटा 2023 के लिए फ्रेश बैच शुरू की है, जिसमें आपकी सबसे पहले डिटेल्ड कवरेज है, लाइव लेक्चर्स है, मैं प्रॉपर नोट्स बनवाती हूँ। उसके बाद बेटा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम रीड करते हैं, रेगुलर फॉर्म में तुम्हारे साथ डीपीपी शेयर होती है। कोई भी डाउट हो 24/7 बेटा हमारी टीम है, आप अभी ट्राई भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अनअकैडमी की ऐप में जाइए, आस्क डाउट फीचर पे जाइए, आपको उसी वक्त तुरंत वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। तो प्लस वालों के लिए टीम और एक्सटेंसिव है और फास्ट काम करती है। प्रॉपर स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल बेटा हमारा रिवैम्प हो चुका है। इस बारी का स्टडी मटेरियल ये इस टाइप का बेटा, आप देख रहे होंगे, ये देख के हैरान हो जाओगे, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड, सो ब्यूटीफुली डिजाइंड, वेरी कलरफुल एंड वेरी ब्यूटीफुल, और बहुत ही रेलेवेंट प्रॉपर एनसीईआरटी हाइलाइट्स के साथ। 1-to-1 मेंटोरशिप है, बिल्कुल बेटा आप 1-to-1 मेरे से बात कर पाएंगे। बिल्कुल जो बच्चे दिल्ली के आसपास रहते हैं उनसे तो बेटा मैं रेगुलर मीट्स करूंगी। जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, पटना, ये सब बच्चों से बेटा मेरा ऑफलाइन भी कॉन्टैक्ट रहेगा। और जो बच्चे इन सिटीज के अलावा कहीं और रहते हैं वो सब बेटा मेरे से 1-to-1 कनेक्टेड है, ये जानते हैं जो बच्चे मैम के साथ पढ़ रहे हैं। इन सब के लिए बहुत रिक्वेस्ट आई हमारे पास कि मैम आपने जो 20% ऑफ का ऑफर निकाला था उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, कर दिया। इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद मैंने मैनेजमेंट को बोला कि यार थोड़ा सा और बच्चे को सोचने के लिए समय दिया जाए। तो बेटा जो 20% ऑफ का ऑफर है वो कुछ दिनों के लिए और एक्सटेंड हो चुका है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप अगर मन बना रहे हैं तो टाइमली लीजिए, क्योंकि बेटा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। पहला लेक्चर मैं आज ले चुकी हूँ, आपका बैकलॉग बढ़ेगा। नो वन वांट्स टू इंक्रीज द बैकलॉग। अगर तुम्हें मेरे से पढ़ा हुआ समझ आता है, तुमने यूट्यूब पे मेरे सेशंस देखे हैं, मैम से टेलीग्राम पे बेटा 1-to-1 बात भी करी होगी, आपको पता है मैम रेगुलर में रोज 2 काउंसलिंग सेशंस में ले रही हूँ। कोई भी बच्चा आके मेरे से पूछ सकता है, कोई भी बच्चा आके मेरे से रैंडम एनीथिंग दैट यू फील लाइक कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं कंफ्यूज्ड हूं, व्हाटएवर बेटा, मैं रोज बेटा आपके टाइम लगा रही हूँ। सुबह 1-1 घंटा, शाम को 1-1 घंटा, रात में भी कई बारी 10 बज जाते, 11 बज जाते सिर्फ इसी में। तो यार अगर मैम की मेहनत के साथ तुम मेहनत करना चाहते हो तो ब्रह्मास्त्र एंड दिस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इज फॉर यू। 20% ऑफ मिलेगा प्लस और आइकॉनिक दोनों पे। 6 मंथ, 1 ईयर या 2 ईयर, वैसे तो 1 साल कम से कम आपको चाहिए, 6 महीने में ये आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। इन सब के लिए बेटा तुम मैम की मेंटोरशिप के लिए कोड लगाइएगा सीप लाइव। क्या कोड लगाइए? सीप लाइव। इससे तुम्हारा 20% ऑफ का ऑफर एक्सटेंड हो जाएगा। साथ ही में तुम्हें मेरी 1-to-1 मेंटोरशिप मिल जाएगी। आप मुझसे कभी भी बात कर पाएंगे बेटा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप किसी मेरे प्लस स्टूडेंट से देख लो, आपको पूछ लो, उससे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। जो पेमेंट बेटा आपके सामने लिखी है ये एक सब्जेक्ट की नहीं है, बायो की नहीं है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब इंक्लूडेड है। मेरे द्वारा, मेरी पूरी टीम के द्वारा, पूरी अनअकैडमी की टीम के द्वारा, आप जिससे पढ़ना चाहें आप उससे पढ़ सकते हैं।